हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए फिर से हम ऑनलाइन क्लास की तरफ बढ़ते हैं और पिछले साल की भांति इस साल भी हम आपको सारी क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय की कार्यपत्रक संख्या 1 को, और इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जीव विज्ञान की बातों को जानेंगे। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के वर्कशीट आ रहे हैं, इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे चैनल लिस्ट में जाएंगे तो एक और इंटरटेनमेंट के लिए चैनल है रहस्य चालीसा। इसमें आप अपने लिए रहस्यमयी कहानियों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें जानना है सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और हमारे इर्द गिर्द ये कैसे फैले होते हैं, हमारे भोजन में इनका क्या योगदान है, इन सभी बातों को हम आज सूक्ष्म जीवों के इस क्लास में समझेंगे। एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीजों को लिखने को कहा। अध्यापिका ने कहा कि आपको जो भी खाने की चीजें पसंद हो आप उन चीजों को लिखें। तो पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजें अच्छी लगती हैं। अध्यापिका ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजें अच्छी लगती है। बस ये सूक्ष्म जीव शब्द पिंकी को कुछ नया लगा और पिंकी खुद को रोक नहीं पाई और उनसे पूछा, यह सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जीव तो हमने सुना है, जीव सुना है, पौधा सुना है, लेकिन सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये सूक्ष्म क्या होते हैं? अध्यापिका ने बताया कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे जीव कि उनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उनको देखने के लिए विशेष तरह के मशीन की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी मतलब वैसे टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोस्कोप उसको बोलते हैं, जो कि बहुत छोटी से छोटी चीजों को दिखाता है। तो जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीजें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? पिंकी ने पूछा कि क्या सारी चीजें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? तो अध्यापिका बोली, नहीं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। तो आप चलिए अब इन सूक्ष्म जीवों की कुछ तस्वीर भी देख लीजिए। ये देखिए, ये जीवाणु है जिसको कि हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं, और यह कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और कुछ वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी शरीर के अंदर पहुंचने पर, जब वो शरीर के अंदर आते हैं तो हमारे अंदर कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें हानि नहीं पहुंचाते। उसके बाद बात होती है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ठीक। और यह प्रोटोजोआ भी हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। जैसे कि आपने मलेरिया बुखार का नाम सुना होगा। तो मलेरिया बुखार में जो प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है, और बहुत से ऐसे चीज होते हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, तो ये कभी कभी बीमारी भी हमारे लिए संकट भी उत्पन्न कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक और विषाणु के बारे में। और यह कवक है। कवक आप देख सकते हैं, यह भी सूक्ष्म जीव है, और यह इतने छोटे होते हैं कि इनको हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। और ये है शैवाल, इसको एल्गी भी बोलते हैं, तो ये भी सूक्ष्म जीव है। विषाणु भी बहुत छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं। आपने सुना होगा कोरोना वायरस, ठीक। और बहुत जगह अभी इस तरह की तस्वीर को देखा होगा। ये कोरोना वायरस की तस्वीर है, कोरोना की तस्वीर है। और विषाणु बहुत खतरनाक होते हैं।
लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते हैं। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से के विषाणु से फैली। ये जो विषाणु है इसका नाम कोविड-19 है, ठीक। और विषाणुओं के बारे में कहा जाता है कि ये ना तो जिंदा होते हैं और ना ही मरते हैं। इनको मारा नहीं जा सकता, इनको सुषुप्त अवस्था में रखा जा सकता है, क्योंकि विषाणु को कोई मार नहीं सकता। ये सुप्त हो सकते हैं, कुछ देर के लिए ये निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन ये मर नहीं सकते हैं। और आजकल विश्व में बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां जो होती हैं वह इन विषाणुओं के कारण ही होती हैं। तो हमने जाना कि विषाणु क्या होते हैं। और उसके बाद अब कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीवों को जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजों के 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट तीसरा है कि दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न, यहाँ जो शब्द ग्रिड दिया गया है, ये जो शब्द ग्रिड है, तो इस शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला लगाएं। और चौथा प्रश्न है कि अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि हमें बाकी के 3 प्रश्न जो हैं, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 4, इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर देंगे। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है कि शब्द ग्रिड में सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला लगाएं, तो चलिए उन पर हम गोला लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हमको दिखता है जीवाणु, तो आप जीवाणु पर गोला लगा लीजिए। ये जीवाणु हो गया। इसके बगल में ही है शैवाल, अभी तो आपने देखा भी है कौन कौन सा जीवाणु, शैवाल। उसके बाद यहाँ कवक है, कवक पर भी गोला लगाइए। और यहाँ प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ पर भी गोला लगाइए। और फिर यहाँ विषाणु है। तो इस तरह से हमने सारे सूक्ष्म जीवों को देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 सूक्ष्म जीवों पर गोला लगा लिया। और बाकी के जो 3 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर मैं आपको देता हूं। पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है वैसे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों के नाम निम्न हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। इसके बाद प्रश्न 2 है सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजों के 2 उदाहरण दीजिए। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा दही बनता है। दही जानते हैं कैसे बनता है? दही स्टाफिलोकोकस और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दही बनता है। और छोले भटूरे भी इसी तरह सूक्ष्म जीवों के पनपने से ही छोले भटूरे बनते हैं। तो ये सभी सूक्ष्म जीव से बनने वाले खाने की चीजें हैं। और प्रश्न 3 तो हमने शब्द जाल में ही कर लिया है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो आप अपने पसंद के कोई भी भोजन लिख सकते हैं कि जो खाने से आपको खुशी मिलती होगी। मैंने छोले भटूरे और डोसा लिखा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप भी यही लिखेंगे। आपको जो भी खाने में अच्छा लगता होगा आप उसके नाम लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट ये जीव विज्ञान की वर्कशीट थी। आप इसको विज्ञान की कॉपी में लिखिएगा। और विज्ञान में भी अगर आप जीव विज्ञान की कॉपी अलग बनाते हैं, बायोलॉजी की कॉपी अलग बनाते हैं, तो आप उस कॉपी में इसको एकत्रित करके लिखते चलिएगा। अंत में आपके बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।